प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमय से आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमय से। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के दूसरे पद पर है, जिसमें यीशु मसीह ने कहा है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। तो इस वचन पर आज हम मनन करेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बातें हैं। ये बहुत ही आत्मिक बात है इस 15 अध्याय में जो यीशु मसीह ने कही है। तो पूरा संदेश सुने, इसे शेयर ज़रूर करें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि क्रोध किन के हृदयों में रहता है। क्रोध, गुस्सा किन के हृदय में रहता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करनी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं अपने बच्चों के घर से, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके दूसरे पद का जो भेद है वो क्या है, उसका मतलब यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह अगर कहते हैं कि जो मुझ में है पर फल नहीं लाता, वो काट दिया जाता है। इसका अर्थ क्या है? जो यीशु मसीह में है, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति नाम से तो मसीही है, नाम से तो हम मसीही कहलाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते हैं, गुड फ्राइडे, ईस्टर, बड़ा दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हम मनाते हैं। नए साल में भी हम चर्च जाते हैं नए नए कपड़े पहनकर, लेकिन हम कोई फल नहीं ला रहे हैं अपनी लाइफ से। तो ऐसे फल, बिना फल के पेड़ से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। एक बार यीशु मसीह को भूख लगी तो एक अंजीर के पेड़ के सामने खड़े हो गए जाकर, और देखा तो उसमें कोई भी फल नहीं था। यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया और वो उसी समय सूख गया। तो क्या हम भी ऐसे ही पेड़ हैं जिसमें कोई फल नहीं लग रहा है? बहुत ज़रूरी है फलवंत होने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ में और नहीं फलता उसको वो काट डालता है, काट के अलग फेंक देता है। और जो डाली पेड़ से अलग हो जाती है वो सूख जाती है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं। तो फल का जो मतलब है यहाँ पर वो है प्रेम, पवित्रता और आज्ञाकारिता। प्रेम मनुष्य से भी, प्रेम परमेश्वर से भी, पवित्रता अपने शरीर के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, जुबान, विचार, चाल चलन से हमारी पवित्रता हमेशा बनी रहे, कोई भी भूल चूक हमसे कभी ना हो। और तीसरी बात है आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता करते रहना है। और इसमें हमें क्या बनना है? परमेश्वर के सच्चे संबंध हमसे हो जाते हैं। जैसे कि डाली पेड़ से जुड़ी रहती है तभी वो फलवंत होती है, उसको पोषण मिलता है, खाद मिलती है, पानी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ उसको पेड़ के तने से मिलता है। जो डाली होती है जड़ से मिलता है, ठीक है।
तो जो जो पेड़ यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 19 पद में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या कहा यीशु मसीह ने। वो कहते हैं कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, आग में डाल दिया जाता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है। आप खुद देख लीजिए, अगर आपने अपने आंगन में कोई पेड़ लगाया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, बहुत उसकी देखभाल कर रहे हैं और वो बढ़ते 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 कई साल हो गए, बड़ा भी हो गया, पत्ते भी आ गए, लेकिन इसमें फूल फल लग ही नहीं रहे हैं, तो आप भी कहेंगे हमने तो फल के लिए लगाया था इस पेड़ को, ये जगह घेर रहा है, इसको काटो। तो हम जब मनुष्य होकर ऐसा कर सकते हैं तो क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? परमेश्वर हमसे फलवंत होना चाहता है, हमें चाहता है कि हम फलवंत हों। परमेश्वर केवल नाम नहीं जीवन का फल देखना चाहता है। नाम से हम मसीही ना बने, बल्कि अपने कामों से अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करें संसार के प्रति, कि हम लोग हमारे कामों के द्वारा जाने कि हम मसीही हैं, नाम के द्वारा नहीं। दूसरी बात है, फल लाने वाले को भी छांटा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जो फल लाते हैं उनकी भी छटाई होती है, और जो विश्वासी फल ला रहा है परमेश्वर उसे शुद्ध करता है, कभी कभी परीक्षा के द्वारा, कभी कभी अनुशासन के द्वारा, कभी कभी कठिन परिस्थितियों के द्वारा। ये बहुत सारी बातें विश्वासियों के जीवन में आती हैं। क्या विश्वासी बीमार नहीं पड़ते? क्या उनके जीवन में कमी घटी नहीं आती? क्या उनको चिंताएं नहीं होती? क्या वो परेशानी में नहीं आते? होता है सब कुछ विश्वासियों के साथ। ये होती है छटाई। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे दुख जो हमारे जीवन में आते हैं, विश्वासियों के जीवन में आते हैं, वो एक तरह से एक छटाई है। एक वचन हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री है 12 अध्याय और उसका 6 पद लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। जैसे कि एक संसारिक पिता जब बेटा गलती करता है तो उसको पिटाई नहीं करते। हम लोग अपने बच्चों को मारते नहीं है। मैं तो पोता है छोटा सा, वो भी जरा सी भूल चूक कर देता, गलती करता, हम उसको भी चपेट लगा देते हैं। तो ये एक बाप का हृदय जो है परमेश्वर के सीने में है, तो वो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करता है। तो जो विश्वासी फल ला रहा है तो परमेश्वर उसको भी पवित्र करने के लिए, उसको भी सही रास्ते पर लाने के लिए उसकी भी छटाई करता है परमेश्वर। क्योंकि छटाई दर्दनाक हो सकती है। हमारी ये जो छटाई होती है हमारे जीवन में दर्द, पेन को ला सकती है, दर्दनाक हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य हमें और उपयोगी बनाना होता है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो हमें और उपयोगी कामगार बनाए, हमें और ऐसा बनाए कि हम और ज़्यादा फल लाएं और भी पेड़ों को नियुक्त करें ताकि वो भी फलवंत हों। ये उद्देश्य है परमेश्वर का छटाई करने का। तीसरी बात है, छटाई का उद्देश्य क्या है? अधिक फल लाना। क्योंकि बाइबल हमें बताती है 9 फलों के बारे में, गलातियों में जैसे लिखा है। तो सिर्फ 9 फल से हमारा काम नहीं बनेगा। अगर आपने एक पेड़ लगा रखा है आंगन में और वो सिर्फ हर सीजन में 9 ही फल लेकर आएगा तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम और फलवंत हों। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन केवल थोड़ा नहीं बल्कि बहुत फल लाए, बहुत सारा फल लाए। क्योंकि हम गलातियों 5 की 22-23 में जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर फल लिखे हैं कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। छटाई के बाद जीवन में ये गुण प्रकट होते हैं। जब छटाई होती है हमारी, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, हमें थोड़े थोड़े दुखों से हमें परखता है, परीक्षा में लाता है, तब ये फल, ये वाले फल हमारे जीवन में आते हैं। ये कौन से फल है? ये आत्मिक फल हैं, जिसके विषय में संत पौलुस ने लिखा कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल पहले नहीं आ जाएंगे। इनके आने के लिए पहले हमारी छटाई होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में दुख ताड़ना आनी ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की परीक्षा से गुजरने की ज़रूरत है, तभी हम फलवंत होंगे। क्या परीक्षा से यीशु मसीह नहीं गुजरे? बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह जंगल में जब उपवास में थे तब क्या हुआ था उनके साथ? शैतान ने परखा ना उनको। तो इसी तरह से हम विश्वासी, हम तो मनुष्य हैं, हमें भी परखा जाता है, हमारी भी परीक्षा होती है, और जब हम उसमें खरे निकलते हैं तब परमेश्वर क्या करता है? हमें इन फलों से भर देता है। और ये सिर्फ 9 फल नहीं, और भी बहुत सारे फलों से परमेश्वर हमें भर देता है। चौथा और आखिरी पॉइंट है, यीशु में बने रहना ही सबसे बेहतरीन कुंजी है हमारे पास। यीशु में बने रहना ही, क्योंकि फल लाने का राज है प्रभु में बने रहना। प्रभु में बने रहेंगे तभी हम फल लाएंगे। एक तना जब पेड़ में बना रहता है वो तभी फलवंत होता है। काट के अगर डाल देंगे अलग तो सूख जाएगा, उसमें ना तो फल आएंगे ना फूल आएंगे।
अगर वो पेड़ में बना हुआ है, तने में बना हुआ है, डाली अगर पेड़ में बनी हुई है, तब उसको क्या मिलेगा? जड़ से पोषण मिलेगा, उसको वो शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी जो पेड़ उसे देता है। हम यीशु मसीह से जुड़े रहेंगे, हम भी ऐसे ही फलवंत होते रहेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय के 5 पद में यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है और मैं मुझ में, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे यानी कि दाखलता से अलग होकर डालियां कुछ भी नहीं कर सकती। बिना यीशु के हम कुछ नहीं, लेकिन उसके साथ हम बहुत फल ला सकते हैं। अगर आज हमारा मन कठोर हो गया है, आज हमने चर्च जाना छोड़ दिया है, हमने घर में बाइबल पढ़नी छोड़ दी है, हमने आराधना स्तुति छोड़ दी है, हम दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं, हम फिल्मी गानों में या फिल्में देखने में व्यस्त हो गए हैं, या रील्स देखने में व्यस्त हो गए हैं, फ़ोन में बिजी रहते हैं, या दोस्तों में हम दोस्ती निभा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम काट डाले जाने के योग्य हैं। हमें यीशु में बने रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, आराधना करते रहना है, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना है, तभी हम फलवंत होंगे। और वो भी 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना, हज़ारों गुना हम फलवंत हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिना फल वाला जीवन खतरे में रहता है हमेशा। बिना फल वाला जीवन हमेशा खतरे में रहता है। फल वाला जीवन भी छटाई की प्रक्रिया से गुजरता है। हर प्रक्रिया का उद्देश्य अधिक फल लाना। कटाई हो रही है तब भी इसलिए काटा जाता है कि फल नहीं ला रहे थे, छटाई हो रही है तो इसलिए ताकि हम और फल लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूप इसमें आज का सवाल है, आपको बताना है कि क्रोध किन के हृदयों में रहता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत हल्के, बहुत ही सस्ते रेट में हमारी बुक हैं, इतनी महंगी नहीं है कि आप खरीद ना सकें। तो ज़रूर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने लिए सरमन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये बुक जो है 20 बुक है हमारी, ये आपके कई वर्षों तक के सरमन आपको देंगी जो आपके स्टेटस को बढ़ा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाएँ। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दाखलता में बने रहिए ताकि परमेश्वर फलवंत करे और फलवंत करे और फलवंत करता रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।